आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप कैसे आपके गूगल पे के अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। ऐसे आप अगर एक गूगल पे का यूजर है तो आपको ये बात पता होगा कि गूगल पे का अकाउंट से हम अगर किसी गूगल पे के यूजर को पैसा आप भेजते हैं तो उसके लिए सिर्फ उसके मोबाइल नंबर या फिर नाम या फिर उसके गूगल पे का जो यूपीआई आईडी है, इस तीनों में से किसी एक की मदद से ही आप आसानी से उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा सकते हैं। लेकिन जब हम किसी नॉन गूगल पे यूजर यानी कि उसके पास गूगल पे का अकाउंट नहीं है और वो इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं करते, तो इस समय आप कैसे आप पैसा भेज सकते हैं उसके बैंक अकाउंट में। तो इससे पहले तो लोग जैसे बैंक में जाता था कैश डिपॉजिट करके, जैसे एनईएफटी या फिर आरटीजीएस करके पैसा भेजता था, लेकिन ये बैंक का काम जो है आप आसानी से आपके गूगल पे के अकाउंट से भी कर सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप कैसे आपके गूगल पे के अकाउंट से किसी नॉन यूजर गूगल पे के बैंक अकाउंट में कैसे पैसा आप भेज सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। मेरा नाम है मिथुन, आप देख रहे हैं डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके गूगल पे के अकाउंट से किसी नॉन गूगल पे के यूजर का बैंक अकाउंट में पैसा भेजने के लिए सबसे पहले आपको आपके गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको जो भी यूपीआई आईडी, पिन या फिर फेस आईडी, टच आईडी जो भी आपने लगा रखा है उसकी मदद से पहले आप ऐप को ओपन कर लीजिए। उसके बाद हमें पैसा भेजने के लिए आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड नीचे देखेंगे कि ₹1 का सिग्नल लोगो दिख रहा होगा, यानी न्यू लिखा है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें बैंक अकाउंट में पैसा भेजना है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, बैंक ट्रांसफ़र, तो इसमें से जो 3 नंबर ऑप्शन है बैंक ट्रांसफ़र, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हैं तो सिर्फ सबसे पहले जो ऑप्शन दिख रहा है रिसिप्ट नेम, तो उस पर उसका नाम आप डाल दीजिए। तो चलिए मैं उसका नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको रिसिप्ट अकाउंट नंबर यानी कि जिसको खाते में आप पैसा भेजना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर इधर आप डाल दीजिए। तो चलिए मैं उसका बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद फिर से आपको री एंटर रिसिप्ट अकाउंट नंबर यानी कि जो अकाउंट नंबर आपने ऊपर डाला है वो भी आप नीचे डाल दीजिए एक बार। तो चलिए अकाउंट नंबर डाल दिया। उसके बाद इधर आपको आईएफएससी कोड सिलेक्ट करना है। तो जिसके खाते में आप पैसा भेज रहे हैं अगर उसने आपके साथ आईएफएससी कोड शेयर किया है तो ठीक है, आप उधर जो भी आईएफएससी कोड इधर डाल सकते हैं। और अगर आपको उसका आईएफएससी कोड शेयर नहीं किया या फिर किसी भी कारण से आपको समझ में नहीं आ रहे, दिख नहीं रहे, मतलब फोटो मोटो अगर भेजा रहेगा, तो उस क्षेत्र में आप जो है सर्च आईएफएससी कोड के माध्यम से आप उसका आईएफएससी कोड निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्च फॉर आईएफएससी जो लिखा है ब्लू कलर का, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कौन से बैंक में आप पैसा भेज रहे हैं वो बैंक का नाम आपको इधर लिखना है, यानी कि आप सिलेक्ट करना है जो भी बैंक में भेजना चाहते हो। देख लीजिए उस बैंक की इस कैटेगरी में है या नहीं, उम्मीद है रहेगा। तो मैं आईसीआईसीआई बैंक में भेजना चाहता हूँ तो आईसीआईसीआई बैंक में सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इधर आपको बैंक ब्रांच यानी कि कौन सा ब्रांच में खाता है वो आपको इधर सर्च करना होगा। तो उसका नज़दीकी सिटी वीटी जो भी रहेगा उसके एरिया में तो उधर डाल के आप सर्च कर लीजिएगा। तो मेरा जो है मुंबई का है और पवई एरिया में है, तो मैं पवई एरिया में सर्च कर लेता हूँ। तो इसमें मेरा इधर 3 ब्रांच शो हो रहा है, लेकिन मेरा जो है ग्रेटर मुंबई का इसमें 3 नंबर वाला ऑप्शन है उसमें हमें है। तो आप देखेंगे कि इधर जो है आईएफएससी कोड मेरा ऑटोमेटिक फिल हो गया, ठीक है। और ये आईएफएससी कोड मेरा इस बैंक अकाउंट के लिए है, यानी कि जिसको मैं भेज रहा हूँ उसके लिए यही आईएफएससी कोड है। तो इसको मैं कंफर्म करने के लिए प्रोसेस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको इधर राइट साइड कोने में ऊपर जो नेक्स्ट का बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ ही समय में जो है आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि पैसा जैसे हम गूगल पे के में भेजते हैं किसी के अकाउंट में, गूगल पे यूजर के अकाउंट में, ठीक उसी तरह का इंटरफेस आ गया। और इधर आप कितना रुपये भेजने हैं वो आप इधर डाल सकते हैं। तो चलिए मैं ₹1 भेज के आपको दिखा देता हूँ। टेस्टिंग अकाउंट। उसके बाद आपको इधर राइट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोसेस टू पे पर क्लिक करना है। तो इधर मेरा एचडीएफसी बैंक सिलेक्ट हुआ है, मैं एक्सिस बैंक से भेजना चाहता हूँ। उसके बाद प्रोसेस टू पे पर क्लिक करके
आपको इधर आपके यूपीआई पिन डालना है। जो यूपीआई पिन आप एक्सिस बैंक के लिए जो गूगल पे के वजह है यूपीआई पिन है वो आपको डालना होगा। तो चलिए मैं अपना यूपीआई पिन डाल देता हूँ। उसका सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कि पेमेंट जा रहा है। ये देखिए कि पेमेंट सक्सेसफुल भी हो गया। तो इसी तरह से जो है आप आसानी से आपके गूगल पे के अकाउंट से किसी नॉन गूगल पे यूज़र के बैंक अकाउंट में पैसा आप जमा कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आएगा, और इस वीडियो से जुड़े आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आने वाले समय में इसी तरह के नए नए वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।